हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2025 को, उसका मैथ्स पार्ट। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वीडियो में हम रखेंगे 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन। देखिए, ये जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है ना, दास ग्रेड 2 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफ मतलब वही कंबाइंड ही तो एग्ज़ाम होगा ये। इसके लिए ASO और दास ग्रेड 2 मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से करिए। जेल वार्डर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से करिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1% ऑफ 7% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। देखो, मान लिया नंबर है 100, ठीक है। इसका 1%, 1/100, 1% ऑफ 7% ऑफ 100 दो जीरो से दो जीरो कट गई, आंसर आया 7/100। इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है अपॉन में। देखो, 7/100 अपॉन में 100 इंटू में 100, यही आया। 100 से 100 करके परसेंटेज है ना ये। 7/100 कितना हुआ, 0.07। तो 0.07% इज द राइट आंसर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अपने आप में 100% 1 होता है, तो इसको 1 लेकर 1 इंटू में 1/100 इंटू में 7/100 इंटू में 100% कर दो, बस ख़त्म कहानी। इतना ही करना होता है। तो ये हो गया 0.07%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 400 एंड 406। तो बिटवीन पूछे तो नंबर हम स्टार्ट करते 401 से। 402 आपको पता है, 2 की टेबल में आता ही है। 403, ठीक है। 404 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 405 5 की टेबल में आता है। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा प्राइम है। ठीक है, एक तो हो गई, ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। 1 और 2, 1 है या 2 है। तो देखो, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। तो आपको 20 से पहले वाले नंबर से चेक करना है। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, 7 से चेक कर लेती हूँ। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, बचा कितना, 551 नहीं आता। 7 यहाँ पे क्या बचेगा, 53 नहीं आता 7 के टेबल में। फिर हम आते हैं 9, तो ऐड करके देख लो, 4 3 7 नहीं आता है ना। यहाँ पर 4 और 1 5, 9 के टेबल में दोनों नहीं आते। फिर हम चेक करते हैं 11 से। 11 3 ज़ा 33, बचा 7 नहीं आता 7 11 के टेबल में। यहाँ पे चेक करते हैं 11 3 ज़ा 33, बचा कितना, 7 73 नहीं आता। अब 13 से चेक करते हैं। 13 की टेबल में देखो, 13 3 से कितना होता है, 39। तो 13 इंटू में 30 कितना हो जाएगा, 390। इसमें 13 और ऐड कर दो, 3 9 और 1 10 का 1, 403 आ गया। इसका मतलब 13 के टेबल में 31 पर क्या आता है, 403। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं रहा, ये प्राइम नंबर नहीं रहा। सिर्फ एक ही प्राइम है, वो है 401। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1% ऑफ 5% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। 1% मतलब हम नंबर मान लेते हैं 1, 1 का 1% और 5% कितना परसेंट है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। ये कट गया, 0.05%। 0.05% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इज इतना। एवरेज प्राइस है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 5060 इंटू में 3। इफ देयर प्राइसेज आर इन द रेशो 3:5:7, इनके प्राइसेस किस रेशो में, 3:5:7 में। तो प्राइस ऑफ कॉस्टलेस्ट आइटम, कॉस्टलेस्ट आइटम कौन सा है, 7 वाला, इंटू में 7/15। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 506 इंटू में 14 आंसर आ गया। 6 4 ज़ा 24, जहाँ पर 4 दिख रहा है लास्ट में वही आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ म्यूजिक सेट इज 8500। द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 8% एंड देन रेज बाय 15%। व्हाट इज द न्यू प्राइस। देखो, 8500 प्राइस था। जो प्राइस है वो 8% पहले डिस्काउंट करा, मतलब 8% से कम किया गया, तो प्राइस कितना हो गया, 92%। फिर 15% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 115%। समझ आया। बस अब आप निकाल दो, ये 2 0 से 2 0 कट गए। 5 17 ज़ा 85, 5 20 ज़ा 100, 2 10 ज़ा 20, और ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर 5 से जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर 2 से जा रहा है
23। आंसर आया 17 इंटू में 23 इंटू में 23। अब 3 3 9, 9 7 63। सबकी यूनिट डिजिट 3 है तो ये वाला मेथड तो फेल हो गया। अब हम सम ऑफ डिजिट ले लेते हैं। ये है 7 और 1 8, 3 2 5, 3 2 5, 8 5 40 का 4, 4 5 20, 20 का मतलब 2 + 0 2। सम ऑफ डिजिट जहाँ पर भी 2 है वही आंसर है। ये 9 और 9 तो हटा दो, क्योंकि 9 में जो भी जोड़ते हैं सेम ही आंसर आते हैं। जैसे 9 में आप अगर 8 जोड़ोगे तो 17 है, 17 का टोटल कितना हुआ 8, तो 8 ही आया ना। तो 9 में कुछ भी जोड़ो तो वही आता है नंबर जो आपने ऐड किया है। तो 8 3 11 का 2, ये 9 9 हटा दो, 4 3 7, फिर ये 9 हटा दो, 4 3 7, 8 7 15 का मतलब 6, फिर ये 9 हटा दो, 8 2 10, 3 13 का मतलब 4। तो 2 किस पे आया? फर्स्ट पर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। सम ऑफ डिजिट से समझ आया? फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a sum of rupees 10,000 was deposited at 2% per annum for 2 years compounded annually. The difference between the compound interest for the first year and the second year is, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही बात है, सेम होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो दूसरे साल से मिलना शुरू होगा ना। तो इसका मतलब इन्होंने हमें CI माइनस ऐसे ही पूछा 2 साल के लिए। वो आपको पता है क्या होता है? P इंटू में R/100 की पावर 2 स्क्वायर, मतलब तो P कितना है 10,000, रेट कितना है 2%, इंटू में 100, डबल करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, आंसर आया 4 रुपये। 4 रुपीज़ इज द राइट आंसर। 4 रुपीज़ इज द राइट आंसर। Question number 7, due to decrease in manpower, the production in a factory decreases by 50%. By what percentage should the working hours be increased to restore to the original level of production? देखो ये क्वेश्चन वही वाला है जैसे हम लोग करते थे ना, कि अगर शुगर खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, या एक्सपेंडिचर कितना कम करना पड़ेगा कि टोटल कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम टू सेम वही बात है। ये मैन पावर कम हो गई तो द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 50%। तो वर्किंग आवर्स कितने बढ़ा दें? देखो अगर वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाएंगे तो जैसे ही मैन पावर कम हुई 50% प्रोडक्शन कम हुआ, मतलब 50% प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो 50% रह गया ना। अब प्रोडक्शन कितना रह गया? 50%। इसका मतलब प्रोडक्शन कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? 50 और बढ़ाने की ज़रूरत है। किस पर? 50 पर, है ना। तो प्रोडक्शन कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? समझ लो प्रोडक्शन हो रहा था, टोटल 100 प्रोडक्शन हो रहा था, 50% घट गया था, प्रोडक्शन कितना रह गया? 50। हमें वापस इसी लेवल पर लाना है, हमें वापस इसी लेवल पर लाना है तो कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? 50। किस पर? 50 पर, इंटू में 100, तो ये हो गया 100%। 100% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 234 एंड देयर LCM इज 78, फाइंड देयर HCF। देखो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू में HCF। यह है 234 बराबर है LCM कितना है 78, इंटू में HCF कितना है नहीं पता, काट दो। 6 से जा रहा है, ये जा रहा है बिल्कुल। 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18 बचा 5, 6 9 54, 13 3 39, HCF आया 3। 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई करना है। ये है 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू में 6 की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 6 की पावर 3। आंसर आया 4 की पावर 5 माइनस 2, 5 की पावर 4 माइनस 1 इंटू में 6 की पावर 4 माइनस 3। ये हो गया 4 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 6 की पावर 1। देखिए 5 की पावर मैंने गलती से 1 लिख दी। 5 4 माइनस 1 3 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना जितना 10 अलग हो सकता है उतना 10 अलग कर लेंगे। 5 जो है वो 3 बार ही है ना। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आते हैं, तो 3 2 इधर निकाल दो तो ये हो गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? 4 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 की पावर 3, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर 6, उसमें से 3 2 तो इधर चले गए, क्या बचा? 2 की पावर 3 इंटू में ये वाला 6, 2 2 4 4 2 8, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 1000, 48,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 74 नेचुरल नंबर इज। देखो एवरेज का फार्मूला अगर स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको पता है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ऐसे चल रहा है कहाँ तक, 74 तक। तो सम ऑफ एन स्क्वायर का फार्मूला होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। और अगर आपसे एवरेज निकालने को कहा जाए तो n से डिवाइड कर दो इंटू में n, है ना। तो यही हो गया। तो बस फार्मूला लगा दो, 74 इंटू में 74 प्लस 1 75 इंटू में 74 टू द 4 टू द 8 74 टू द 4 टू द 8 7 टू द 14 149 हो गया, प्लस 1 भी है ना 149 अपॉन में 6 इंटू में कितना आया 74 74 से 74 कट गया, ये आया 75 इंटू में 149 बाय 6। तो ये 3 से जा रहा है, 3 टू द 6 3 टू द 6 और बचा कितना 3 5 द 15। तो 149 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया 149 हो गया 25 इंटू में 150 माइनस 1 बाई 2, ऐसे मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। 25 15 द 25 10 द 150 और साथ में 125 और जोड़ दो तो 225 हो गया। 225 0 माइनस 25 बाई 2, ये हो गया 2225 बाई 2 2 1 द 2। कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी क्या मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 25 10 द 250 होता है, उसमें 125 और जोड़ेंगे तो ये 325 होना चाहिए, है ना 325। तो ये हो गया 3225। तो 2 1 द 2 2 6 द 12 है ये। तो देखो ये ना मेरी ये वाली कैलकुलेशन ही मिस्टेक है। 25 250 250 हो गया, साथ में 125 तो ये हो गया 375 3750 आएगा। 3750 माइनस 25 अपॉन में 2, तो ये हो गया 3725 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2 2 8 द 16 बचा कितना 1 2 6 द 12 2 2 द 4 1862.5 1862.5 is the right answer. Question number 11. The income of Amit in 2019 was 25,300. He gets an increment of 30% every year. What was his income in 2021? हर साल 30% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 25,300। 30% का इंक्रीमेंट मिला तो अब सैलरी कितनी हो गई 130%। फिर एक और बार इंक्रीमेंट मिला क्योंकि 2021 तक पहुँचने 2 बार इंक्रीमेंट मिलेगा ना, तो 130 बटे में 100, तो ये कितना हुआ, ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0, ठीक है। आंसर आया 253 इंटू में 13 इंटू में 13। देखो लास्ट में 0 तो कोई बचा ही नहीं है। 3 3 9 9 3 27 यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, वो इसी में ही है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल अ सम ऑफ 2000 बिकम इतना। तो आपसे आर पूछा है, आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी, है ना। अमाउंट कितना है 2464.2, प्रिंसिपल को इधर डिवाइड में ले आओ, 2000 पॉइंट हटा के नीचे 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2, काट दो 2 से, 1 0 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 2 1 एक पैटर्न दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है 1 1 1 का, अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर है 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 100 प्लस 11 बाय 100 बराबर है 1 प्लस आर बाय 100। तो ये हो गया 1 प्लस 11 बाय 100 बराबर है 1 प्लस आर बाय 100। 1 से 1 कैंसिल, आर की वैल्यू क्या दिख रही है 11, आर कितना है 11%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। ये क्या 3 की पावर 4 इंटू में 4 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 3।
अपॉन में 3 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2। तो ये आ गया 3 की पावर 4 माइनस 1 पावर माइनस हो जाएंगी 3, 4 की पावर 5 माइनस 1 4 इंटू में 5 की पावर 3 माइनस 2 1। अब एक 5 है ना, इसके साथ एक 2 निकाल लो बाहर, तो 3 3 9 9 3 27 हो गया इंटू में 4 इंटू 4 इंटू 4 और एक 2 निकाल लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 5 2 10। तो अभी कितना हो गया, एक 0 आएगी और यूनिट डिजिट देखो 7 4 28 का 8, 8 4 32 का 2, 2 4 8, 8 2 16। लास्ट में 60 जहाँ पर आ रहा है वही आंसर है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the original price of a music set is 8,500. The price is discounted by 8% and then raised by 10%. What is the new price? सेम टू सेम क्वेश्चन अभी ऊपर करवाए है ना। समझ आ रहा है वो कैसे करना है? पहले आपको प्राइस कम कर देना है, फिर बढ़ा देना है। 8,500 था पहले, 8% डिस्काउंट दे दिए तो बचा कितना, 92%। फिर 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 110%। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 5 17 5 85, तो ये 17 पर हो गया, ये 2 पर हो गया, 5 2 10, 2 4 8, 2 6 12। आंसर आया 17 इंटू 46 इंटू में 11। यूनिट डिजिट तो 2 ही आ रहा है, 7 6 42, 2 1 2। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट 7 और 1 8, 6 4 10 का 1 और 2, तो 8 8 1 8, 8 2 16 का मतलब 7। जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 7 आए वो आंसर है। 8 और 1 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 7 2 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 3, और 6 7 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, इसका मतलब 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। देखो ये ना कितने अच्छे क्वेश्चन दिए इन्होंने, रिवीजन हो रही है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एन इंटू में सम ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। एवरेज निकालना है तो एन से डिवाइड भी कर दो, एन से एन कट गया, बस यही एवरेज है। एन की जगह क्या आ जाएगा, 80, 80 प्लस 1 81 इंटू में 82 160 प्लस 1 161 बाय 6, 2 3 6, सॉरी 3 2 6, 3 2 6, 3 7 21, तो ये आ गया 27 इंटू में 161 बाय 2। ठीक है ना, तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, 27 इंटू में 161 से डिवाइड करते हैं, 161 इंटू में 27, 7 1 7, 7 6 42 का 4 यहाँ, 7 1 7 और 4 11, 0 2 1 2, 6 2 12 का 1, 2 1 2 और 1 3, 7 2 2 4, 2 और 1 3 4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2173.5, 2173.5 is the right answer. Question number 16, the average of 13 number is 9. If each number is multiplied by 7, then what will be the new average? Average भी 7 गुना हो जाएगा, है ना। तो 9 7 63, 63 is the right answer. Question number 17, ये एक टेबल हमें दिया था, given table represent the number of cycles manufactured by 4 companies X, Y, Z and M during 2005 to 2007. Study the table and answer the question. Question क्या है, what is the ratio of number of cycle manufactured by company X and Z to taken together to the number of cycles manufactured by Y and M taken together? तो इनको इकट्ठा जोड़ना है, इनको इकट्ठा मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो गया ये 1560, 350 और है 410, ये हो गया 0, 6 6 12 का 1, 5 3 8 9, 9 4 13 का 1, 2 3 2 0 प्लस में Z में देखो 0, 9 और 1 10 12 का 1, 9 3 27, 2 7 2 0, 2 7 2 0, 0 का 0, 4 7 3 10 का 1, 5 0 4 0। ठीक है, 5 0 4 0 आ गया X और Z का, ये हो गया टोटल। अब इन दोनों का निकालो, 0 8 2 10 15 का 1 19, फिर M में 0 8 2 10 14 का 1, 9 और 1 10 16, 16 4 20, टोटल कितना हो गया 0 5 4 9 9 3। तो ये रेशियो आ गया 3990, ये कट गया। 504 और 399 किसके टेबल में आते हैं देखते हैं। 5 4 9 ये दोनों 3 के टेबल में तो आते हैं, काटते हैं। 3 1 3, बचा कितना 2, 3 6 18, 3 8 24, रेशो 3 1 3 3 3।
133 और 168। देखो अगर आप ऑप्शन देखो तो 24 और 28 तो हो ही नहीं सकता, तो अब आप 17 के टेबल में देखो, 17 के टेबल में या 19 के टेबल में किस में आता है 133? 19 7 ज़ा होता है ना, तो 19 7 19 ज़ा काट रहे एक तरह से इसमें, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 20, 24 रेशो 19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी सेम है। फॉर द ईयर 2005 से 2007 द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इज वट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड एन। तो क्या ये वैल्यू सेम है? 350, बिल्कुल ये वैल्यूज सेम है। तो हमसे क्या पूछे, एक्स एंड जेड ने टोटल कितना बनाया था? 5040, ठीक है, और एक्स और वाई ने, अब वाई ले लिया इसने, इज वट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड। अब इनको लेना है, लेकिन हमारे पास इन चारों का टोटल है ना। तो एक्स का टोटल कितना था? 2320, वाई का टोटल कितना है? 8 2 10 15, 1950, ये हो गया 0, 5 2 7, 9 3 10, 9 3 12 का 1 2 3 4, 4270 हो गया एक्स और वाई का टोटल। फिर जेड और एम का टोटल देखो, जेड और एम का तो 2720 था ये, 9 और 1 10, 2 12 का 1, 9 3 27, 2720, और एम का टोटल है 2040, 2040, 0 4 5 6 7 2 2 4, 4760, 4760। अब ये मोर और लेस क्या है? लेस है, एक्स और वाई लेस है, तो मोर वाले तो ऑप्शन ही गायब। कितना कम है भाई? 4270 माइनस कर लो इसमें से, 0 का 0, 16 में से 7 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, 490 की कमी है किस पर? 4270 पर, है ना। 490 की कमी है किस पर? 4270 पर, इंटू में 100%। तो 4270 का 10% कितना हुआ? देखिए 4270 का 10% कितना हुआ? 427, तो ये 427 के आसपास ही है ना। तो दो ऑप्शन बचे थे, 26.7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 एज अ सम बोरोड एट 9% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो आपको ऐसा ही निकालना है, P इंटू में R इंटू T बाय 100, प्रिंसिपल है 3500, रेट है 9, टाइम है 5 साल के लिए, अपन में 100 काट दिया, आंसर आया 35 इंटू 9 इंटू 5, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। जहाँ पर हमें 9 दिख जाए तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है। मल्टीप्लाई में अगर 9 दिख जाए तो सम ऑफ डिजिट कितना आता है? 9। 5 और 5 10 का 1, 3 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 1 2 3, 6 और 1 7 और 1 8, 8 5 13 का 4, 7 5 12, 12 5 17 और 1 18 का मतलब 9, 9 यहाँ पर आ रहा है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसमें भी सेम टू सेम ऊपर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, P कितना है? 3500, रेट है 8%, टाइम है 5 ईयर्स, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 35 इंटू में, आप इसमें से एक 2 अलग कर लो 4, ये हो गया 2 इंटू 5 मतलब कि 10, 35 4 ज़ा 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140, 1400 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।